जो हम एक एक मिनट की रील्स बना रहे हैं उसमें काफ़ी चीज़ें छूट जाती हैं, नहीं बता पाते, पूरा एक्सप्लेनेशन नहीं होता। लेकिन आज की जो ज़रूरत है उस हिसाब से रील्स बनानी ज़रूरी भी है। तो उस रील का एक्सप्लेनेशन है ये वीडियो। आपने पूछा था क्या आप 15 लाख की एफडी कराना चाहते हैं और 15 लाख नहीं है, 15 लाख नहीं हो तब भी आप 15 लाख की एफडी करा सकते हैं। क्या ऐसा कोई इंतजाम होना चाहिए? अगर आपका इंटरेस्ट है तो वो है यस, हम ऐसी सरकारी मान्यता प्राप्त एलआईसी से आपको एक एफडी दे सकते हैं और इस एफडी में ईएमआई में आपको पेमेंट करनी है। अगर एक एग्जांपल पे बात करें, हम 3 एग्जांपल लेंगे, 1 2 3। पहला एग्जांपल लेते हैं 10 साल का। अगर आप 10 साल में पेमेंट करना चाहते हैं तो आपको 350 रुपये प्रतिरोध यानी 11,000 रुपये पर मंथ 10 साल तक देना है। और इससे मिलेगा क्या? जो 15 लाख की एफडी है वो 26 लाख हो जाएगी और 26 लाख के ऊपर अगर आप पेंशन में कन्वर्ट करना चाहें तो 14,000 रुपये की पर मंथ पेंशन भी आती रहेगी। और इनके अलावा अगर ऑप्शन बी में जाना चाहते हैं यार नहीं मैं 10 साल में नहीं 15 साल में दूंगा, 15 साल में देना चाहते हैं तो आपको पहली बात तो जो 11,000 था वो कम होकर 7,000 रुपये रह जाएगा पर मंथ, यानी 225 रुपये पर डे। और इससे मिलने वाली जो 26 लाख वाली रकम थी अब वो 31 लाख हो जाएगी और 17,000 रुपये की पर मंथ पेंशन लाइफ टाइम आती रहेगी। इनके अलावा जो थर्ड ऑप्शन है वो तो बहुत ही शानदार है। आपको जो 6,000 रुपये पर मंथ देना है वो 16 साल तक देना है, यानी 193 रुपये पर डे और 41 लाख रुपए की वापसी है और 22,000 रुपये की पर मंथ आपको एक पेंशन भी मिलेगी। ये सब चीज़ें जो अगर 3 ऑप्शंस हैं, तीनों इकट्ठी भी ले सकते हैं मगर अलग अलग भी ले सकते हैं या तीनों में से एक भी कोई ले सकता है। ये आपके बजट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा की जा सकती है। देखो इसमें सबसे बड़ी बात पता क्या है, एफडी का मतलब होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज होते हैं। आज 1 साल की कराई, अगले साल जाओगे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम मिलेगा। आज ही पहले दिन ही फिक्स हो जाएगा कि 10 साल 15 साल 16 साल या किसी भी 1 साल की जो आप एफडी कराते हैं, अगर आप नॉर्मल एफडी के साथ कंपैरिजन भी करते हैं ना तो ये कितना ज़्यादा चीज़ें बदल जाती हैं। आपकी जो बैंक एफडी है, बैंक की एफडी की कोई कैपिटल गारंटेड है? अगर बैंक डूब गया तो कैपिटल कहाँ जाएगी? वो भी डूब जाएगी। 1 लाख रुपए अब तक मिलता था, अब वो बढ़कर शायद 2 लाख या शायद कुछ बड़ा है, लेकिन अभी वो इम्प्लीमेंट हुआ है कि नहीं मुझे मालूम नहीं, कंफर्म कर लीजिएगा। इसकी कैपिटल गारंटेड है अगर ये एलआईसी में कराते हैं। अगर आप इंटरेस्ट रेट की बात करें तो इंटरेस्ट टैक्स फ्री है, एलआईसी में वहाँ नहीं है। वहाँ पे टैक्स जितना भी इंटरेस्ट आएगा उसके ऊपर टैक्स लगेगा। मेच्योरिटी टैक्स फ्री है, एलआईसी में वहाँ नहीं, बैंक में नहीं। टैक्स रिबेट 100%, वहाँ पे कोई टैक्स रिबेट नहीं है क्योंकि इकट्ठा वन टाइम दे रहे हो। यहाँ तो आपको किश्तों में दे रहे हैं तो जितनी बार दोगे उतनी बार टैक्स की रिबेट भी लेंगे। और डिस्काउंट ऑन प्रीमियम, आपका वहाँ अगर 10 लाख है तो 10 लाख पूरा देना पड़ता है। यहाँ डिस्काउंट प्रीमियम इस हिसाब से होता है अगर आप मोड डिसाइड करते हैं पर मंथ का, क्वार्टरली का, हाफ ईयरली का, ईयरली का, तो इस हिसाब से परसेंटेज वाइज कम पैसे देने पड़ते हैं और सालों साल देते हुए ये कहीं ना कहीं पूरी 1 साल की किस्त तक का असर फर्क में आ जाता है। देन लाइफ कवर, वहाँ किसी तरह का कोई लाइफ कवर नहीं है, यहाँ पे लाइफ कवर भी है। उसके अलावा डबल एक्सीडेंटल बेनिफिट, यहाँ बैंक में कोई लाइफ कवर नहीं, बैंक डबल एक्सीडेंटल बेनिफिट नहीं है, वहाँ पर है एलआईसी में। परमानेंट डिसेबिलिटी बेनिफिट एलआईसी में है। मार्केट रिस्क एलआईसी में नहीं है। और कोलेटरल सिक्योरिटी अगेंस्ट लोन, अगर आप किसी तरह का लोन लेना चाहें तो ये कोलेटरल सिक्योरिटी के तौर पे चलती है। और ईएमआई जो है वो किस्तों में कितने सालों में बढ़ जाती है, 10 15 या 16। और लोन अवेलेबल दोनों जगह है। और इन सब के लिए पेपर्स जो चाहिए, एज प्रूफ के लिए आपका आधार पैन जो भी है, एड्रेस प्रूफ के लिए आपका आधार या कोई मेलिंग बिल वगैरह, देन आईडी, फोटो, चेक, आईटीआर, ये सब चीज़ें चाहिए होती हैं अगर आप चाहें वायरू। इसके अलावा और भी डिटेल्स लेना चाहें वो आप हमारे से कांटेक्ट करके ले सकते हैं। और अपने दोस्तों के साथ भी ये वीडियो जरूर शेयर करें, मुझे लगता है आपको भी पसंद आया होगा। कमेंट जरूर करें। थैंक यू। जय हिंद।